पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जिन्होंने 22 टेस्ट, 76 वनडे और 9 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। काफी मुझे मैसेजेस आए इनके फैंस के, वो देखना चाहते थे कि जुनैद खान जो है वो आए इस प्रोग्राम में। तो जुनैद को आज हमने फाइनली जो है वो आज पकड़ ही लिया है। और जुनैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कायदारम ट्रॉफी आप लोग खेल रहे हैं, बायो सिक्योर में है, कैसा एनवायरनमेंट है? कुछ अभी टेस्टिंग दोबारा हुई थी, एक प्लेयर का भी पॉजिटिव आया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सब खैर खैरियत है? जी, सबसे पहले तो वेलकम। और दूसरा, जिस तरीके से आपने बबल की बात की है, तो मेरे ख्याल में जब मैं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले तो T20 जब हो रहा था नेशनल कप, उससे पहले कभी हमने इस तरह के सिचुएशन से गुजरे ही नहीं थे। तो जब आ रहे थे तो माइंड में अजीब चीजें थे कि फैमिली के बगैर बाहर ही जाओगे तो ये टाइम किस तरह स्पेंड करेंगे। लेकिन यही है कि जब वहाँ पे होटल में आए तो एक तो ये कि इस साल PCB ने एक अच्छा काम यह किया कि 5 स्टार होटल जो पाकिस्तान टीम के लिए फैसिलिटीज दी है, वही फैसिलिटीज जो है वो ट्रॉफी में भी दी है, चाहे वो बॉल के लिए हो, चाहे पिचेस के हो, चाहे वो होटलिंग के हो। सो वहाँ पे आके उन लोगों ने जो बाकी एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट्स की जितने भी चीजें होती है तो जो इंडोर हो सके, तो वो चीजें रखे हुए थे। तो जब भी टाइम मिलता है तो उसी के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल जुनैद, आपने ठीक कहा। और ये अब ना सिर्फ क्रिकेट, किसी भी खेल, बल्कि दुनिया में तमाम ही मामला कोविड की वजह से बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जुनैद इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि जहां प्रॉपर क्रिकेट हो रही है, नेशनल T20, कायदारम ट्रॉफी, पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज। सो जुनैद, ऑब्वियसली सबने क्रिकेट को बड़ा मिस किया था जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड नहीं गई थी, उसके बाद से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कितना अच्छा हुआ? और जब ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं हो रही थी तो कितना एक मुश्किल वक्त भी था आप सब पर भी, और अब क्रिकेट खेलकर कितना खुश हैं? वफार भाई, यकीन जाने इवन जब ये कोरोना के ना जब कुछ क्रिकेट एक्टिविटीज नहीं भी हो रही थी ना, तो मैं एकेडमी में, पता है आपको कि मैं गांव में रहता हूँ, तो वहाँ पे इतना नहीं था, तो मैं एकेडमी में एक्टिविटीज करता रहा। लेकिन वो वाली आपको न ट्रेनिंग हो रही थी और न मजा आ रहा था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह PCB ने एक स्टेप लिया और डोमेस्टिक स्टार्ट किया है, और डोमेस्टिक भी ये नहीं कि जिस तरह बाकी कंट्री एक आधे ने किया कि वो हाफ सीजन जो है वो स्टार्ट किया है, यहाँ पे PCB ने पूरा सीजन स्टार्ट किया है। सो इससे ये होता है कि बीइंग ए प्लेयर हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और हम चाहते हैं कि क्रिकेट हो, चाहे हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं, जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम बाहर कंट्री में लीगों के लिए जाते हैं। इसी तरह जो देखने वाले होते हैं तो उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि हर टाइम टीवी पे जो है वो क्रिकेट हो। अगर ग्राउंड में हम नहीं जा सकते तो टीवी पे जो है वो हम क्रिकेट देखें। और इसके साथ PCB ने एक अच्छा काम ये भी किया हुआ है कि जो भी मैच होते हैं तो उसमें एक मैच जो है वो यूट्यूब पे और PTV स्पोर्ट्स पे लाइव चलाते हैं। तो उससे ये होते हैं जो तो ग्राउंडों में नहीं आते तो वो टीवी पे देख के उसको एंजॉय कर लेते हैं। ठीक है जुनैद, चूंकि आपने पहले डोमेस्टिक की बात की तो मैं इसी टॉपिक पे पहले अगर आपसे बात करूं, काफी बात हुई जब डोमेस्टिक को रिवैम्प किया गया, 6 टीमें बनी हैं, इससे पहले ज्यादा टीमें थी, और साथ साथ ये भी मसाइल थोड़े से सामने आए कि खिलाड़ियों की थोड़े से रोजगार या उनकी जो जॉब्स हैं या इवन जो सैलरीज हैं, जो कमाई है, उस पर असर पड़ा है। जुनैद, आप बड़े सीजन फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए भी आपने 22 टेस्ट, 76 वनडे खेले हैं, एक लंबी नुमाइंदगी की है, डोमेस्टिक के अंदर भी आप बड़े एक वेटरन प्लेयर हैं, काफी अरसे से खेल रहे हैं। जुनैद, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है जो रिवैम्प हुआ है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम का, क्या इसमें बेहतर है और कौन सी वो चीजें जो आप चाहेंगे कि बेहतर हो सकती हैं? आई थिंक बेहतर तो इसमें ये चीजें है कि अगर आप ये 6 टीमें हो गए, इससे पहले 18-20 टीमें थी, सो अब कंपटीशन जो है वो ज्यादा हो गया। इसकी मिसाल ऐसे है कि अब आप देख ले KPK से हम खेल रहे, तो KPK में जब T20 अभी हुआ तो उसमें मैं था, वहां पर थे इमरान था, शिनवारी था, शाहीन था, तो 5 फास्ट बॉलर ऐसे थे जो पाकिस्तान के लिए खेले भी हुए और करंट लाइनअप में भी है। सो जब ऐसे कंपटीशन बनते हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस का मेयार होता है तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होती है। उसके अलावा जिस तरह आपने बात की ना कि कुछ प्लेयर जो ऐसे हैं जिनको अभी क्रिकेट या नहीं मिल रही है या ऐसे है कि उनका रोजगार जो है वो खत्म हुआ, सो उसके लिए भी PCB एक ट्राई कर रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को जो है वो मैनेजमेंट में लेके आ रहे हैं, जिस तरह कोचिंग वगैरह में लेके आ रहे हैं, जिस तरह फैसल भाई आ गए, रजाक भाई आ गए, और भी एजाज सीमा भाई जो है वो आ गए, बाकी लड़के भी आ रहे हैं। और होपफुली कि कुछ इस तरह भी हो जाए कि ग्रेड 2 का डिपार्टमेंट के भी कुछ इशू जो है वो हल हो जाए। तो उसमें ये होगा कि जिन बंदों को जो है या प्लेयर्स को
फर्स्ट क्लास में चांस नहीं मिलता, तो वो अगर ग्रेड 2 भी खेलेंगे तो उनका चूल्हा जो है घर का वो जारी रहेगा। चलिए, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है चीजों को एक्सप्लेन किया। पीसीबी यकीन तौर पर इससे आपसे बड़ा इम्प्रेस होंगे, जो कि बहरहाल बात आपकी ठीक है कि चीजें वक्त के साथ बेहतर होती हैं और क्रिकेट होनी चाहिए। जुनैद, अगर मैं आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस से बात करूं, आपके बड़ा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है। 22 मैचेस आपने खेले, 71 विकेटें हैं 76 मैचों में, स्पेशली वनडेज के अंदर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। 110 विकेटें हैं आपकी, और इसके साथ साथ 4 मरतबा आपने 4 विकेटें भी ली हैं, 5 मरतबा 5 विकेटें टेस्ट मैच में ली हैं। यूई के अंदर बड़ा शानदार रिकॉर्ड है। जुनैद खान, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि अब जो कायदारम ट्रॉफी चल रही है, 2019 में आपने आखिरी मरतबा पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की थी नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ, कितना आप अभी भी चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में कमबैक हो? अब जो नेशनल T20 था, कायदारम ट्रॉफी है, इसकी परफॉर्मेंस अब तक जो है आपकी, और इसको मजीद बेहतर करना चाहेंगे? गफार भाई, जिस तरह मैंने पहले बात की ना, अभी नेशनल T20 कप हुआ है, तो मैंने पहले आपको बताया कि 5 फास्ट बॉलर ऐसे थे कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ खेल रहे हैं और कुछ का कमबैक की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी यही था कि मैचेस जो थे वो किसी भी बॉलर को 10 के 10 मैच नहीं खेला है, लेकिन मैं तकरीबन 7-8 मैच उसी में खेला हूँ, और उसी में भी आप देख ले कि टॉप 10 में मेरी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अभी जिस तरह लास्ट ईयर ट्रॉफी हुआ था, तो मैंने कोशिश की थी, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे कि वो चाह रहे कि मैं वाइड बॉल की क्रिकेट खेलूं, और मेरे शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलूं। आप मेरे इवन T20 देख ले तो लीगे में काफी खेला हूं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं 8-10 मैचेस ही सिर्फ खेला हूं। सो मेरी अब भी स्टिल यही ख्वाहिश है कि मैं चाहे वाइड बॉल का वनडे और T20 हो या रेड बॉल की क्रिकेट हो, पाकिस्तान के लिए खेलूं। सो उसी के लिए मैं T20 भी खेला हूं। अभी जिस तरह 4-डे क्रिकेट शुरू हुए तो 2 मैच हुए, दोनों के दोनों खेला हो, और आगे भी जितने मैचेस है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि खेलूं। बाकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, क्योंकि अगर आप देखा जाए कराची में ज्यादातर स्पिनर ही आउट कर रहे हैं, लेकिन बीइंग ए फास्ट बॉलर भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रन दे, कोशिश करें कि 2-3 जो है वो साथ में आउट करते जाए, तो टीम जो है वो भी मैच जीत जाएगी। और हम आपने बात की अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जुनैद, तो इस वक्त टीवी पर भी जो है वो तमाम वो फुटेजेस चल रही हैं जो आपकी इंडिया के खिलाफ बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और आज विराट कोहली का बर्थडे भी है, और इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी। आपने जो स्पेशली स्पेल किया था इस इंडिया सीरीज में, जुनैद, बहुत ज्यादा इस सीरीज से, इस मैचेस, इस स्पेल पे बात होती है। इसके साथ साथ चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये वीडियो जब आ जाए प्ले करके देखने को दिल करता है। तो अभी भी ये प्ले हो रही है, आज उनका बर्थडे भी है, तो विराट कोहली और इवन गंभीर, सहवाग की जो आपने विकेटें उड़ाई थी, वो स्पेल आज भी आपको याद तो आता होगा? बिल्कुल, विराट की जिस तरह आज बर्थडे, तो मेरे बेस्ट विशेस है उसके लिए। बाकी जिस तरह आपने बात की कि उसी दौरान जो था वो मैं परमानेंट पाकिस्तान टीम का हिस्सा था। आप उठा के देख ले कि जितने भी वनडे और T20 और टेस्ट होते थे, स्पेशली वनडे और टेस्ट, तो मैं सारे खेलता था। और जो भी प्लेयर होता है ना, वो आप उठा के देख ले, अगर वो एक आधा मैच खेलते हैं उसके बाद फिर नहीं खेलता, तो वो जब आते हैं उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती। अब अगर आप रेगुलर खेलते हो, फॉर एग्जांपल 5 मैच आप 5 में खेलते हो, तो अगर आपके 1-2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं भी होती ना, लेकिन अगर आपका एक मैच में 4-5 आउट कर लेते हो तो वो आप कवर कर जाते हो। लेकिन जब आप एक मैच खेलते हो, एक नहीं खेलते, फिर एक खेलते हो, तो उससे आपका मोमेंटम भी नहीं बनता, और उसकी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह काउंट नहीं होती, और ना कोई इस तरह परफॉर्मेंस दे सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं जब इंजरी से पहले था तो मैं प्रॉपर ही खेलता रहा, तो मेरी परफॉर्मेंस भी होती गई, और एक ये कह सकते हो कि मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं ये ड्रॉप होऊंगा, वो प्रेशर वगैरह ये नहीं था। मैं ऐसा खेलता था कि भाई मैच इस खेलने और परफॉर्म होता जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इंजरी के बाद मैं आया हूँ, तो उससे ये होगा गया कि अगर आप उठा के देख ले, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में मेरा कमबैक हुआ था, तो उसमें भी मैं पहला मैच नहीं खेला था, बाकी मैचेस खेल गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद जब हम वेस्ट इंडीज का टूर किया, वेस्ट इंडीज के टूर पे भी पहले 2 मैच मैं नहीं खेला, उसके बाद जो मैचेस थे वो खेल गया। इवन चैंपियन ट्रॉफी में भी आप देख ले कि मैं पहला मैच नहीं खेला, उसके बाद जितने मैचेस थे वो खेला, हालांकि वहां पे मेरे दूसरे नंबर पे आउट थे हसन के बाद। इसी तरह बाकी उसके बाद भी जो सीरीज होता है कि वहाँ सीरीज था मेरा, उसमें भी आप देख ले कि पहले 2-3 मैच मैं नहीं खेला, लेकिन उसके बाद 1-2 मैच खेला, और उसी में से पहले में परफॉर्मेंस बेहतर रही, दूसरे में नहीं हुई तो आउट हो गए। सो इसी तरह जो भी होता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी होता है, लेकिन जब उसको प्रॉपर चांस नहीं मिलेगा वो कभी भी टॉप 10 में नहीं आ सकता। अगर आप वो सारे मैचेस खेलोगे तभी आप
परफॉर्म करोगे और तभी जो है वो प्लेयर जो है वो टॉप 10 या टॉप 5 जो है उसी में आते हैं। जुनेद, आपने खुद बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया और ये सारे मैचेस तकरीबन तमाम ही शायकीन क्रिकेट और स्पेशली आपके फैंस को तो याद ही है कि कब कब आपको मौका नहीं मिल सका उस तरह जिस तरह मिलना चाहिए था। जुनेद, वजह क्या है? क्या एक कम्युनिकेशन का गैप है? क्या आपके साथ सही तरह परख नहीं सके टीम मैनेजमेंट आपको मादी में? और साथ साथ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्पेशली अगर मैं आपका टेस्ट रिकॉर्ड देखूं तो 5 मरतबा जो आपकी 5 विकेटें, मेजॉरिटी आपकी परफॉर्मेंसेज यूई की विकेटों पर हैं, जहां फास्ट बॉलर के लिए बॉल करना ही बहुत मुश्किल है। वहां भी मुझे याद है कुमार संगकारा और बड़े बैट्समैनों की विकेटें हासिल करके आपने मैचेस जितवाए हुए हैं। क्या समझते हैं जुनेद, क्यों रेगुलर चांस नहीं मिल सका आपको, जबकि आपके साथ खेलने वाले बहुत सारे फास्ट बॉलर्स को बहुत लंबा प्रॉपर चांस मिला है? क्या इसकी वजह है? किसको कसूरवार समझते हैं? किस्मत को आप ब्लेम कर देंगे या यहाँ बात करेंगे कि आपको मैनेजमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर सकी? क्या वजह नजर आती है आपको? मैं तो कहूँगा कि लक पे ही मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं टीम में आया भी हूँ तो लक पे आया हूँ। हालांकि मेरी वहां से पहले भी परफॉर्मेंस काफी रही, लेकिन मोहसिन भाई ने फिर एक मैच में मुझे देखा है और उसी से उसने मुझे पिक किया। तो मेरा बिलीव जो है वो मेहनत और लक और भरोसा जो है वो अल्लाह पे है। और जिस तरीके से आपने बात की है ना, तो गफार भाई, मैं एक चीज कई इंटरव्यूज में पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। मेरे पास तो पहले 2 ऑप्शन थे, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन स्टिल मेरा यही है कि मैं यहाँ पे डोमेस्टिक खेल रहा हूँ पाकिस्तान में। हालांकि मुझे ये पता है कि अभी जो रिसेंटली भी टीम वगैरह अनाउंस हुए हैं तो उसमें मेरा कोई जिक्र तक भी नहीं हुआ, लेकिन स्टिल अभी मैं कराची में हूँ और मैचेस खेल रहा हूँ। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास यूके की नेशनलिटी है, तो मैं वहाँ पे काउंटी एज ए लोकल खेल सकता हूँ और वहाँ से अगर मैं इंग्लैंड के लिए ना भी खेलो, सिर्फ काउंटी खेलो, तो मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ कि जितने मुझे पाकिस्तान टीम में रह के भी नहीं मिलते। लेकिन स्टिल मैंने एक बात ये सीखी है या एक्सपीरियंस है मेरा कि पत्थर अगर अपनी जगह पे होते हैं तो वो भारी होता है। और मैं बीइंग पाकिस्तानी, मेरी ये होती है कि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ और मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन अगर आज मुझे कोई जानता है तो वो पाकिस्तान की वजह से। सो इसलिए जितना भी हो सकता है मेरे या जितनी भी मेरी क्रिकेट है, तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि वो पाकिस्तान के लिए मैं खेलूं, चाहे वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के लिए हो या चाहे पाकिस्तान की टीम के लिए। सो इसके लिए एफर्ट कर रहे, बाकी जो है वो मेहनत पे है और अल्लाह पे। जुनेद, एक और टेंडेंसी आजकल के फास्ट बॉलर स्पेशली तीनों फॉर्मेट में से कोई एक छोड़ देते हैं तो 2 खेलते हैं, 2 खेलते हैं तो कोई एक जो है वो उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तो जुनेद, आपका क्या फोकस है और क्या एक हमारे यहाँ बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ऑब्वियसली कभी कोचेज आए तो हम उनसे भी पूछेंगे कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सपीरियंस प्लेयर्स से जैसे आप हैं और आप जैसे बता रहे हैं कि आपका नाम अभी नहीं है लेकिन इसके बावजूद आप कायदान ट्रॉफी में खेल रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। आपके ख्याल में कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ, फास्ट बॉलर के साथ, फिर स्पेशली फॉर्मेट के लिहाज से भी कि क्या जरूरत है पाकिस्तान टीम को, कहां आपको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, या इवन ये चीज सब फास्ट बॉलर पर, इवन बैट्समैनों पे भी अप्लाई हो सकती है कि 3 फॉर्मेट हैं, स्पेशलिस्ट अब चाहिए होते हैं। आपकी जेहन में है कोई चीज कि तीनों फॉर्मेट खेलने हैं या एक आध कोई कुछ अरसे में छोड़ देना है या किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेनी है? कोई ऐसी चीज जो आपने सोची हो या आपके ख्याल में ऐसी चीज डिस्कस होनी चाहिए? गफार भाई, मैं काउंटी जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 6 से 8 साल खेला हुआ ना, तो वहाँ पे एक मैंने 2-3 चीजें सीखी है। एक तो ये है कि टाइमिंग और किस तरीके से रहन सहन और वो सारी चीजें मैंने उन लोगों से सीखी हुई है। दूसरा जो मैंने वहां पे सीखा है कि वहां पे अगर कोई 2-3 मैच भी खेला हो ना, लेकिन अगर वो सीरीज से ड्रॉप होता है तो सेलेक्टर कोचेज उनसे पहले से राब्ता कर लेते हैं कि भाई हम आपको ड्रॉप करेंगे, इस तरीके से करेंगे, फिर हम आपको इस टूर पे चांस देंगे, ये पूरा वो बताते हैं उसके साथ। सो कम्युनिकेशन उनका अच्छा होता है, तो उससे ये होता है कि प्लेयर जो है वो भी डिसअपॉइंट नहीं होता। दूसरा, अंदर की बातें जो है वो बाहर भी नहीं आती। हमारे यहाँ होता है ऐसा, हमारे यहाँ सिलेक्टर बात करते हैं, कभी माजी में की? सॉरी, मैंने कहा हमारे यहाँ क्या सिलेक्टर्स इस तरह करते हैं? कभी माजी में आप लोगों से बात की, 2019 का वर्ल्ड कप था, वहां भी आपको ड्रॉप किया गया, 2015 में तो खैर इंजरी का इशू था, लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया है, हमारी क्रिकेट में ये फॉलो होता है, ये कभी होता था कि सिलेक्टर खिलाड़ी को एतमाद में लें?
नहीं, यही तो हमारे एशियन में, स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगा कि सब पाकिस्तान में, पूरे एशियन में हम लोगों में तो यही हम मिस्टेक कर रहे हैं कि हम ये समझते नहीं है कि अगर हम किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाए ताकि वो अपनी मेहनत भी रखे, अंदर की बातें जो है वो बाहर भी ना आए और वो डिसअपॉइंट भी नहीं हो जाए। तो इसी तरह मैं भी जब 2019 में भी बाहर हो रहा था तो मुझे मीडिया से पता चल गया कि हाँ भाई मैं बाहर हो रहा हूँ, हालांकि मेरे साथ न मुझे किसी ने बैठाया ना मेरे साथ किसी ने बात की। तो यही मैं चाह रहा हूँ, चाहे मैं नहीं कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर भी, अगर आप उसको 2-4 मैचेस खिलाते हो उसको ड्रॉप करते हो तो उसको बताओ कि भाई हम आपको प्लानिट टूर पे सेलेक्ट करेंगे, या अगर उसको सेलेक्ट भी नहीं करेंगे तो आप उसको बताओ कि भाई ये आप में हामी है, उसको दूर करके फिर हम आपको ऊपर लेके आएंगे। तो जब यही कम्युनिकेशन होगा तो प्लेयर जो है वो अपनी मेहनत भी जारी रखेगा और डिसअपॉइंट भी नहीं होगा। बाकी कंट्रीज स्पेशली यूरोप वगैरह में तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा है, और कम्युनिकेशन प्लेयर, कोचेज और सेलेक्टर का होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुट्ठी की तरह है। और दूसरा ये कि हम सारे ऑलमोस्ट इकट्ठे ही होते हैं, तो जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो कोई भी अंदर की बातें जो है वो बाहर भी नहीं आएंगे और कोई डिसअपॉइंट भी नहीं होगा। ठीक है जुनेद, बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है। और 2019 के वर्ल्ड कप में जब टीम अनाउंस हुई जुनेद, और ऑब्वियसली आप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपटीशन अच्छा था, आपको मौका मिल सकता था। फिर हमें याद है सोशल मीडिया पर वो आपका एक पिक्चर भी आया, आप डिसअपॉइंटेड थे, आपने साइलेंट तरीके से उस चीज को पोर्ट्रेट किया। बाद में शायद मुझे लगता है कि आपको कहा गया होगा कि शायद ये ट्वीट ना करना बेहतर था। लेकिन जुनेद, कितना हर्ट हो जाता है फास्ट बॉलर या क्रिकेटर जब इस तरह की सिचुएशन, और यकीन तौर पर आपने जो पोस्ट की थी वो आपने बहुत आखिरी ऑप्शन के तौर पे की होगी जब आपको कुछ सामने दिखाई न दे रहा हो। नहीं, वो मेरे ख्याल में उस टाइम एक रिएक्शन था, क्योंकि बाद में मुझे किसी ने कहा भी नहीं था, लेकिन जब मैंने ट्विटर और इंस्टा फेसबुक वगैरह पे लगाई तो मैंने जब 5-10 मिनट के बाद ही वो मैसेजेस वगैरह देखे तो उसमें कई मैसेजेस ऐसे थे जो बाहर कंट्री के थे जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी। तो मैंने पहले मेंशन किया कि भाई जुनैद खान अगर आज है तो वो पाकिस्तान की वजह से, जुनैद खान पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। तो वो मुझे एहसास हुआ कि यार पाकिस्तान की बदनामी हो रही है उससे, तो मैंने वो स्टेट अवे जो डिलीट किया। हालांकि मुझे किसी न पीसीबी से किसी ने कॉल की थी या किसी ने भी, क्योंकि उसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं लिखा था, मैंने एक पिक्चर सीन की थी तो मेरे हिसाब से कुछ लिखा गलत नहीं था, कंट्रैक्ट वाइज जो था वो गलत नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी तो उसी वजह से मैंने स्ट्रेट अवे डिलीट किया। उसके बाद अफसोस तो बहुत था, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि भाई वो आईसीसी का इवेंट खेले, और वो भी स्पेशली वर्ल्ड कप। और मैं अनफॉर्चुनेटली 2011 में आया वर्ल्ड कप में, लेकिन 15 में वो इंजरी की एंड टाइम पे हो गए, जो गिर गया था जिससे हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, तो वो हुई। उसके बाद 2019 में सेलेक्ट हो गए, जब बंदा बाहर होता है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और मेरे ख्याल में जो पिक्चर लगाई भी थी तो वो उसका रिएक्शन था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जैसे मैं अभी भी कहूंगा शायद उस पर भी लगता है कि वो पिक्चर ऐसी थी कि आपने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो पिक्चर बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन बहरहाल जुनैद खान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, स्पेशली उनसे मैं बात करूंगा उनके अपने कैरियर के हवाले से वो क्या सोचते हैं, और फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली क्रिकेट यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, PSL भी आ रहा है मुल्तान सुल्तान जिसमें जुनैद खान शामिल है, वो टीम भी इस पर नंबर 1 पे। जुनैद से इस बारे में बात करेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुश आमदेद। तो जुनैद, आपके लिए कुछ सोशल मीडिया पे मेरे पास सवालात हैं, और सही यूसुफ सही कहते हैं कि जुनैद उसे जरूर पूछिएगा कि वो पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट के खेलने के हवाले से कितने अभी भी पुरुमीद हैं, और आप कितना फोकस कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की दोबारा नुमाइंदगी करनी है। बिलीव मेरे अल्लाह पे, जिससे मैंने पहले मेंशन किया था, और मेहनत मैं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैं 10 फोरडे में से 8 खेला था, और इस साल भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितने फोरडे एक आधा में अगर रेस्ट करूँ, अदरवाइज जो है वो सारे खेलूंगा। तो इंशाल्लाह अगर मैं मेहनत करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो इंशाल्लाह कम बैक करूंगा। ठीक है। और जुनैद, स्पेशली मैंने बात की थी आपसे आपके उस स्पेल के बारे में, और गेन वो फुटेजेस जब भी आती हैं तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं जुनैद, क्योंकि ये सीरीज जिस वक्त हुई थी बड़े गैप के बाद हुई थी, और आपकी परफॉर्मेंस, इवन इरफान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, पाकिस्तान ने उस सीरीज जीती भी थी। तो जुनैद, कुछ यादें जरूर शेयर कीजिएगा जब मैचेस होने लगे थे। ऑब्वियसली वीरेंद्र सहवाग उस पर ज्यादा बड़ी आई थिंक लाइमलाइट में थे, विराट कोहली अभी स्टार बन रहे थे। तो जुनैद, कैसी मेमोरीज है, और स्पेल
आई थिंक आप उसको अपना क्या बेस्ट स्पेल करार देंगे आपके बेस्ट क्रिकेट मोमेंट में से? जी बिल्कुल अफार भाई, उससे पहले मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं उस टाइम वापडा से खेल रहा था तो डोमेस्टिक चल रहे थे इंडिया के टूर से पहले। सो हमारे तकरीबन कोई 6 मैचेस जो थे वो फैसलाबाद के बिल्कुल फ्लैट विकेटों पे थे, जहां पे मैंने 6 मैचों में अबाउट 40-45 आउट किए 4 डे में। सो वहां से हम गए फिर सीधा इंडिया में, और इंडिया में भी हमने ये माइंड में था या हमने जितना टीवी पे देखा था तो यही था कि भाई वो 300 प्लस जो है वो रन्स करते हैं। लेकिन एक मोमेंटम ये था, इवन अगर मैं कहूँ ना तो इतने क्राउड में कभी हम खेले भी नहीं थे, तो उस टाइम मैं ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 10-12 वनडे ही खेला था। सो जब पहला बॉल कर रहे थे तो एक प्रेशर भी था, माइंड में था कि भाई इंडिया है और उनका होम सीरीज है, आगे से फिर सहवाग जिस तरह आपने जिक्र किया तो एक नाम था। सो पहला बॉल जब उसको किया तो नो बॉल में बहुत कम कराता हूँ, लेकिन पहला बॉल ही नो बॉल हुआ। लेकिन जिस तरीके से वो खेले तो जो प्रेशर था और मेरे माइंड में स्टेट हुए आया कि यार ये भी तो एक नॉर्मल सा है। सो वहां से एक मोमेंटम बन गया, और बस अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी मैचेस खेला तो परफॉर्म भी किया और अल्लाह ने इज्जत रखी। अच्छा, विराट कोहली की विकेट भी अभी स्क्रीन पे थी और यकीन तौर पर उस वक्त भी बड़े इनको हाईलाइट किया जाता था। अब तो खैर वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है और वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द गेम उनको कहा जाता है। जुनैद, तो जब आपने आउट किया उस पर विराट कोहली की विकेट पे कोई कमेंट करें, और साथ साथ अंदाजा था आपको या जितना आपने उनको देखा था कि विराट आगे चल के दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बनेंगे? गफ्फार भाई, जिस तरीके से आपने बात की ना विराट की, तो जब 2012-13 में भी गए ना तो विराट का एक नाम था इंडियन टीम में, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि उस टाइम जो सचिन तेंदुलकर था तो वो ऑलमोस्ट रिटायर हुआ था। सो इंडिया के टीम का एक सतून जो था वो विराट ही था। उस टाइम भी उसकी एवरेज जो थी वनडे में वो ऑलमोस्ट 50 के करीब ही थी। इसी तरह T20 टेस्ट में भी उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। लेकिन जब गए थे तो एक मेंटली होता है ना, तो विराट के साथ अंडर-19 वगैरह भी खेले थे। जब वो लोग पाकिस्तान आए थे तो उनके अगेंस्ट खेले थे, फिर वर्ल्ड कप वगैरह वहां पे भी खेले थे। तो एक मेंटली प्रेशर जो था वो इतना नहीं था, क्योंकि जब आप एक ही बेंच में खेलते हो तो आपको आइडिया ज्यादा होता है या वो इतना नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से उसका आउट किया था तो एक लोगों ने काफी पसंद किया, और मेरे भी माइंड में ये हुआ कि यार ये तो नॉर्मल ही है। और उसके बाद बाकी जितने भी मैचेस थे तो उसी में आउट किया, और आउट भी ऐसे किया कि बंदा ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती आउट किया। सो काफी मजा आया था उस टूर का, और काफी यादें हैं। चाहे मैं जिधर भी जाता हूँ ना तो लोग मुझे स्टिल उसी पे देखते कि यार इंडिया के अगेंस्ट आपने ये किया था, इसको इसी तरीके से आउट करेगा। सो लोग अभी तक भूले नहीं है। हालांकि उसके बाद ही हम साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पे भी मैंने परफॉर्मेंस जो थे वो इंडिया से भी अच्छी थी, लेकिन आपने लास्ट ओवर में बड़े कम रन बचाए थे, डिफेंड किए थे। जी जी बिल्कुल। सो जिस तरीके से वो किया, हालांकि जिस तरह आपने जिक्र किया जिसमें वो लास्ट ओवर में 8-9 रन डिफेंड किए थे, वो भी मिलर और मैक्लेरन जैसे बैट्समैन खड़े थे, और वो भी साउथ अफ्रीका में। और पाकिस्तान या इवन एशिया की कोई भी टीम जो है वो सीरीज नहीं जीती। आपको लगता है कि जिस तरह की ये परफॉर्मेंस जो टीवी पे चल रही है इसको आज तक लोग नहीं भूले? आपका वो लास्ट ओवर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आपकी वो बैटल जो आपने संगाकारा के खिलाफ जीते यूई की विकेटों पर, इतना बड़ा बैट्समैन उसको आउट करके पाकिस्तान को आपने मैचेस, मुझे याद है वो अबुधाबी टेस्ट या एक और यूई में टेस्ट था उसमें आपने मैच को फिनिश किया था। जुनैद, इस तरह की हीरोइक परफॉर्मेंस के बावजूद आपको लगता है कि आपको वो एक डिजर्विंग चांसेस, डिजर्विंग रिस्पेक्ट, या वो आपको क्रिकेट बोर्ड ने या पीसीबी ने, मैं अब आपको किसी कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहता लेकिन जस्ट एक बात कर रहा हूं, आप मुतमईन है जो आपको उसका रिवॉर्ड मिला है अब तक? आई थिंक इसमें कुछ मेरी अपनी भी गलतियां थी कि मेरी फिटनेस उस तरीके से नहीं है रही, या अनलकी ये कह सकता हूँ कि जिस तरह 2015 वर्ल्ड कप के जाने से पहले मैं गिर गया हूँ। तो जब आप गिर जाते हो तो मैं इंजरी मुझे हुई, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मेहनत में कमी थी। लेकिन स्टिल जिस तरीके से इंजरी के बाद में आया तो यही था कि मैं कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला और सीधे ही मैं आया हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट पे, और वो भी बांग्लादेश में, और वो टेस्ट मैचेस थे, और वहाँ पे मुझे प्रॉपर उस तरीके से बॉलिंग नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे विकेट स्पिनर्स की थी। सो वहाँ से जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो डाउन होते गई, और जो मेरी पेस थी तो वो भी थोड़ी सी कम हो गई। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर मैं डोमेस्टिक खेलता और वापस टीम में आता तो मैं भी मेरा एक रिदम बना होता, और उसी मोमेंटम को मैं लेके इंटरनेशनल में परफॉर्म करता। सो मेरे ख्याल में इसमें
थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है और थोड़ी बहुत ये भी कह सकते हो कि मैं जुनैद, जो स्पेशली 2011 वर्ल्ड कप की बात करूं या उससे आगे पीछे की जो थोड़े से अगर ईयर देखें तो शायद अफरीदी कप्तान थे, फिर मिसबाहुल हक ने बड़े लंबे अरसे पाकिस्तानी कप्तानी की। तो जहां तक मुझे याद पड़ता है कि उनके दौर में आपको कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले थे, आप खेलते थे ड्रॉप हो जाते थे। अब वो हेड कोच भी हैं और फिलहाल तो चीफ सिलेक्टर है, 30 नवंबर के बाद चीफ सिलेक्टर नहीं रहेंगे। सो जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिसबाहुल हक हेड कोच है, उनके होते हुए भी आपको उम्मीद है कि आपको दोबारा चांस मिल जाएगा? आई थिंक मैं उम्मीद तो मैंने नहीं छोड़ी है, क्योंकि जिस दिन मैंने उम्मीद छोड़ी तो मैं क्रिकेट खेलना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं वो प्लेयर नहीं हूँ कि भाई उम्मीद नहीं है टीम में आने की नहीं है लेकिन फिर भी मैं खेलता जाऊँ और किसी की जगह जो है वो खराब किए हुए, तो मैं वो प्लेयर नहीं हूँ। और जिस दिन मुझे पता चल जाए कि भाई मैं दोबारा कमबैक नहीं कर सकता या मेरा अभी क्रिकेट की तरफ तवज्जो नहीं है, तो वो मेरा आखिरी मैच होगा। दूसरा, जिस तरीके से आपने मिर्जा भाई शाहिद भाई की बात की, तो मेरा T20 और वनडे का डेब्यू जो था वो शाहिद भाई के कप्तानी में हुआ था। उसके बाद टेस्ट और या जितनी भी मैं क्रिकेट खेला 2015 तक ऑलमोस्ट 80% क्रिकेट जो मैं खेला इंटरनेशनल वो मिर्जा भाई के दौर में खेला, और उसमें मेरी परफॉर्मेंस जो थी वो भी आउट साल आप बल्कि 3-4 साल आप उठा के देख ले तो मेरा और सईद भाई की जो परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में आउटस्टैंडिंग रही, बाकी किसी की वो वाली परफॉर्मेंस नहीं रहती। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं परफॉर्म करता हूँ तो फिर आप लोग ही बोलेंगे, जिस तरह मेरा 2016-17 में दोबारा कमबैक हुआ तो मैंने परफॉर्म किया और आप लोग ही बोलते रहे तो आ गया। तो इंशाल्लाह अभी होप है और कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह परफॉर्मेंस दो। अच्छा, कमबैक की आपने बात की और चूंकि ऑब्वियसली कोई भी फास्ट बॉलर दुनिया का इस वक्त हो, 3-4 बैट्समैन बड़े जबरदस्त हैं। विराट कोहली को तो आपने आउट किया, लेकिन स्टीव स्मिथ अब आ गए हैं, इसी तरह विलियमसन है, ऑब्वियसली बाबर आजम हमारे अपने जो स्टार हैं उनके बारे में बात की जाती है। लेकिन दोबारा मौका मिले जुनैद तो बाबर आजम विराट कोहली को जो है वो अगर दोबारा मौका मिले तो आउट करना चाहेंगे? कोई है ऐसी चीज, क्योंकि आप वो बहुत बड़े और प्लेयर बन चुके हैं, आपका कमबैक कभी होता है? जस्ट एक मैं आपसे अगर पूछूं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के रिटर्न में कभी भारत के खिलाफ मौका मिले, अगले साल एशिया कप एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान भी इंडिया से मुकाबला करेगा, है देन में एक चीज कि अब मैं विराट को दोबारा बॉलिंग करूं, उनको आउट करूं? अपर भाई मेरी आप जितनी भी मैंने आउट किए तो उसमें सेलिब्रेशन देख ले कि जो विकेट पाकिस्तान टीम के काम आई है ना, तो उस पर मेरा सेलिब्रेशन देख ले कि मैं किस तरह खुश हुआ। मेरी जो अपनी सेलिब्रेशन थी तो वो मैंने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। लेकिन जिस विकेट को अगर मुझे फील हो रहा है कि यार हम मैच हार रहे या इस विकेट का कोई फायदा नहीं है तो तो मैंने सेलिब्रेशन भी नहीं की हुई है। सो मैं हमेशा उसी विकेट को एंजॉय करता हूँ और उसी विकेट पे सेलिब्रेशन करता हूँ जो पाकिस्तान टीम के काम आए, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो संगता, चाहे वो बटलर हो, चाहे वो लास्ट मैन कोई बंदा हो, लेकिन उससे पाकिस्तान टीम को फायदा होता है। तो उस विकेट को मैं एंजॉय भी करता हूँ और उस पर डेफिनेटली मैं जो जैसे भी हो सूरत हाल मैं सेलिब्रेशन करता हूँ। ठीक है, आखिर पाकिस्तान सुपर लीग की जुनैद बात करते हैं और आपकी टीम मुल्तान सुल्तान ने बड़ी जबरदस्त और बड़ा अच्छा बहुत पेस अटैक है, आप हैं, इसके साथ साथ इरफान है, सुहेल तनवीर है, फिर एंडी फ्लावर और शान मसूद की कप्तानी, आपकी टीम बहुत अच्छा खेली और अब प्ले ऑफ 14 नवंबर से दोबारा कराची में हो रहे हैं, 17 नवंबर को फाइनल होना है। सीजन जो अच्छा गुजरा मुल्तान सुल्तान का, डेटा के बारे में बहुत बात हुई, आप भी उस टीम का हिस्सा थे, कुछ बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा मुल्तान सुल्तान के साथ? वफार भाई, सबसे पहले तो खुशी की बात ये है कि PSL के जो बाकी मैचेस हैं ना वो हो रहे हैं, कि बीइंग पाकिस्तानी हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि भाई ये लीग जो है वो कामयाब हो जाए, और कामयाब हुआ भी है। आई थिंक आप देख लेना जितने भी प्लेयर ओवरसीज आते हैं उनसे पूछ ले तो वो ये कहते हैं कि हाँ भाई मैंने PSL खेलना है। इवन अगर आप अभी देख ले ये तमीम, मोहम्मदुल्लाह या डुप्लेसी, ये लोग एक दो मैचेस के लिए आए क्योंकि उनको आइडिया है कि PSL जो है वो कितना टफ है और वो कितना एंजॉय करते हैं और किस तरह का माहौल है, तो हर कोई आने के लिए तैयार है यहाँ पे। सो सबसे पहले तो खुशी की बात ये। दूसरा, जिस तरीके से आपने इंडी की बात की, तो इंडी के साथ जो था वो काउंटी में भी मेरे थोड़े बहुत वो थे लाइक एक्सपीरियंस था। उसके अलावा और जल्मी से जब मैं खेला था तो उसी में भी वो थे और अभी मुल्तान में भी था। सो दिन ब दिन जितने भी कोचेज आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे सीख ले, चाहे हम किसी बाहर के लीग में भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि यार उससे कुछ ना कुछ सीख के आए जो हमारे भी काम आए और नीचे जो यंगस्टर है हम उन्हीं के साथ भी शेयर कर लें।
सो काफी चीजें उनसे सीखे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अभी जो बाकी मैचेस है उसमें भी कुछ ना कुछ सीख के आए, चाहे वो इंडीज से हो, चाहे बाकी जो सीनियर प्लेयर आ रहे हैं मुल्तान के ओवरसीज उनसे सीखना हो। तो सीखने का अमल जो है वो कभी खत्म नहीं होता। और जुनैद, डेटा के बारे में बड़ी बात हुई थी कि मुल्तान सुल्तान डेटा पे बड़ा फोकस करते हैं और जो आपके एनालिस्ट हैं और जो आपके कोचेस हैं वो बड़े खास तरीके से चीज़ों को प्लान करते थे। तो कुछ एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब डिफरेंट कैसे होता है जब डेटा पे हम बात कर रहे होते हैं, उसकी बेस पर टीम की प्लानिंग, सिलेक्शन या शायद फील्ड प्लेसिंग या बॉलिंग चेंजेस। सो किस तरह ये आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, ये कितना इंटरेस्टिंग था, कुछ आपकी कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर? गब्बार भाई, मॉडर्न डेज के क्रिकेट में ये चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर आप देख लेना इवन जब हम लोग रास्ते में भी जाते हैं, अगर हमें आइडिया नहीं होता है कि हम रास्ता किस तरह पे क्या है, तो हम मोबाइल में मैप निकाल के उसी पे जब जाते हैं तो हमें इजी होता है और आसानी होती है कि भाई हम सिंपल हमें आइडिया हो जाते हैं। तो इसी तरह क्रिकेट में भी है, जब आपके साथ एनालिस्ट बैठता है और आपको पता हो कि यार फलाना बैट्समैन जो है वो ये अच्छा खेल रहे हैं, इसी तरीके से बॉलर को बताते हैं कि आप इसको ये वाला बॉल करो या इस तरीके से करो, ये फील्ड हो। सो वो आपको बताते हैं तो आपको एक आइडिया होता है। समटाइम्स उसी वो जो है वो काम नहीं करता, लेकिन जब आपको एक आइडिया हो जाता है तो कई बार जो है वो काम कर जाते हैं। इसी तरह हमारे मुल्तान सुल्तान का भी था, क्योंकि जो इंग्लैंड मेंस क्रिकेट टीम का एनालिस्ट था तो वो भी था, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तला भट्ट जो था वो भी था, साथ में एक और भी था। तो 3 बंदे थे, तो वो आपस में मिलके वो एक डेटा बनाते थे कि यार इस बंदे की ये स्ट्रांग है, ये वीक है, और इसने इसी पे काम किया और इसी पे ये इसकी और वीक हो गई है। तो वो चीज हमें बताते थे, हम कोशिश करते थे, सम टाइम उसमें कामयाबी मिलती थी, सम टाइम नहीं मिलती थी। ठीक है जुनैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कुछ और भी थे लेकिन वक्त की कमी, तो यकीन तौर पर इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका मिला तो जरूर पूछेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको गुड लक कहते हैं। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन जारी है, आई विश कि आप अच्छा परफॉर्म करें, फिर आगे मुल्तान सुल्तान की मैचेस भी आ रहे हैं, यकीन तौर पर वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस आपके लिए एक इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का मौका भी बना सकती है। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।